आज हम लोग क्लास 9th का मैथ जो कि प्रश्नावली 12.2 का इस 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर का नाम है हीरोइन का सूत्र। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.19। तो देखिए यही 12.19 है और यही आपका एक फूल है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक फूल है और इस फूल को बनाने में 16 त्रिभुजाकार टाइलों का उपयोग किया गया है और देखिए बोल रहा है इसे पॉलिश करने का खर्च 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो 16 त्रिभुजाकार डिजाइन है ना, तो 16 त्रिभुज बराबर बराबर भुजाओं का है, यानी कि ये इस त्रिभुज का भुजाएं 28 28 9 9 है, तो सबका उतना ही माप दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक त्रिभुज का, इस एक त्रिभुज का 16 में से इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जितना क्षेत्रफल आएगा उसको हम लोग 16 से गुना कर देंगे तो 16 त्रिभुजाकार डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसके बाद जितना क्षेत्रफल आएगा ना, तो उसमें देखिए क्या करेंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की स्क्वायर से दर से ले रहा है पॉलिश करने का, तो जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 50 से गुना कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। तो कितना खर्च हुआ इसे पॉलिश करने में ये मुझे पता चल जाएगा। अब 100 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 50 पैसा है और इधर क्षेत्रफल रुपया में है, तो रुपया गुना पैसा हो जाएगा। फिर तो हमें ये रुपया में आंसर चाहिए ना, इसलिए 100 से जब भाग देंगे तो मेरा आंसर क्या चीज़ में आएगा, टोटल रुपया में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको वहाँ पर कॉपी में सॉल्व करते हैं पूरा बेहतरीन तरीके से। तो देखिए मैंने फिगर बना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हल। तो चलिए हल लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है फूलों की माप। देखिए दिया हुआ है फूलों की माप, यानी कि इन फूलों की भुजाएं तो दिया हुआ है ना। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लोग इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बराबर, देखिए ए बराबर लिखेंगे, देखिए ए बराबर कितना है यहाँ पर, देखिए ए बराबर 28 है, तो 28 लिख दिए। अब देखिए बी बराबर, तो देखिए ये यही है ना बी वाला भुजा, तो बी बराबर कितना है 9, तो कितना लिखेंगे 9 लिख दिए। अब देखिए सी बराबर, तो देखिए यहाँ पर सी, तो सी मेरा तो ये वाला है सी, और देखिए सी भुजा का मान दिया है 35, ये जो 35 दिख रहा है आपको ये इसी भुजा का मान है, तो कितना लिख देंगे सी बराबर 35। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे हमें एस का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एस का मान निकाल लेंगे। तो देखिए एस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एस बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही एस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए ए का मान कितना है 28, तो 28 लिखे, प्लस बी का मान कितना है 9, तो 9 लिखे, प्लस सी का मान देखिए कितना है 35, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 35, बटे कितना है 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिए बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए 28, 9 और 35 को जब आप जोड़िएगा तो आपका आएगा कितना 72, अब बटे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 से जब आप भाग दीजिएगा 72 में तो कितने बेर में कटेगा,
36 बेर में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर कितना आया 36। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका S का मान कितना निकला यहाँ पर 36। तो देखिए इसको थोड़ा सा अब हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, लेकिन हम लोग इस 16 में से एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर, और ये टाइल कैसा है, त्रिभुजाकार है, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सूत्र हीरोन सूत्र लगेगा इस पूरे चैप्टर में। तो सूत्र क्या होता है ये वही लिखेंगे। तो देखिए हीरोन सूत्र होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए रूट है तो रूट दे देंगे, देखिए रूट दे दिए। अब देखिए S का मान, तो देखिए आप इस S का मान कितना निकला है 36। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 36, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, S का मान फिर कितना 36, माइनस है तो माइनस। अब देखिए A, तो आप यहाँ पर देखिए A का मान कितना है 28, तो कितना लिख देंगे 28, ब्रैकेट बंद। फिर देखिए S का मान कितना लिखेंगे 36, फिर माइनस, फिर B, तो देखिए B का मान कितना है 9, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 9। अब देखिए फिर S का मान कितना है 36। अब देखिए C, तो C का मान देखिए कितना है 35, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 35। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए, फिर रूट है तो देखिए रूट दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 36 है तो देखिए 36 लिखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना, तो देखिए गुना दे दिए। अब देखिए 36 में जब 28 घटेगा तो आपका कितना आएगा 8 आएगा। फिर देखिए फिर ब्रैकेट है तो फिर गुना। अब देखिए 36 में जब 9 घटेगा तो आपका कितना आएगा 27 आएगा। फिर देखिए ब्रैकेट तो फिर गुना। अब देखिए 36 में जब आपका 35 घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए रूट है तो रूट दे देंगे। अब देखिए इस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6। अब देखिए फिर गुना है तो गुना दे देंगे। अब देखिए ये इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए फिर गुना है तो गुना दे दिए। अब क्या बचा 27, तो 27 को देखिए क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। अब बचा क्या 1, तो 1 से जिसको गुना करते हैं वही आता है, तो 1 यहाँ लिखना ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बराबर है तो बराबर। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो देखिए 6 का जोड़ा लगा, 2 का जोड़ा लगा और फिर 3 का जोड़ा लगा, तो जिसका जोड़ा लगा वो बाहर, तो 1 6 बाहर, फिर इधर 1 2 बाहर, फिर इधर 1 3 बाहर। अब देखिए रूट में कितना बचा सिर्फ 1 2 और 1 3, तो 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 तिया 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 और रूट में कितना आएगा 6। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर दे दिए। देखिए 36 है तो 36 लिखेंगे। अब यहाँ पर गुना देंगे। अब देखिए रूट 6 है तो रूट 6 का वर्गमूल कितना होता है, तो देखिए 2.45, रूट 6 का वर्गमूल यही आता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखिए बराबर है तो फिर बराबर दे देंगे। अब देखिए 36 गुना 2.45 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 88.2। अब देखिए सेंटीमीटर में है सब चीज़, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले इसलिए स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इस एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकला
88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का जब पता चल गया तो उसको 16 से गुना कर देंगे अब, तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए एक टाइल का कितना निकला है 88.2। अब देखिए 16 का चाहिए तो 88.2 गुना कितना कर देंगे 16, तो बराबर जब 88.2 गुना 16 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल कितना निकला 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उस एक फूल का कितना निकला 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है कि उस फूल को पॉलिश करने में कितना खर्च लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, फूल का व्यय, व्यय मतलब खर्च। तो देखिए कितना निकला क्षेत्रफल मेरा 1411.2 गुना। अब देखिए और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसे पॉलिश करने में 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का ले रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना निकला है क्षेत्रफल, तो इतना गुना कितना कर देंगे 50 पैसा। अब देखिए ये तो पैसा से गुना करेंगे, इसमें तो पैसा हो जाएगा, लेकिन हम लोग जब 100 से भाग देंगे तो टोटल क्या चीज़ में आ जाएगा रुपया में। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, कटाइए, 1 0 से 1 0 ख़त्म, बचा क्या 5, तो 5 से 10 2 बेर में। अब देखिए अब 2 से कटाएंगे 1411.2 को, तो कितने बेर में कटेगा, देखिए 705.6, यानी कि 2 से 705.6 बेर में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बराबर कितना आया 705.6। तो देखिए आप यहाँ पर इस 705.6 का मतलब, ये 6 का मतलब 60 पैसा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से 705.60। अब देखिए इतना मेरा आंसर आ गया। तो देखिए 705 रुपया 60 पैसा, और आई होप डैट ये मेरा आंसर आ गया, आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।